एमके फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन बनने वाली निर्माता एमके राजपूत की वेब सीरीज जिसकी लाठी उसकी भैंस निर्माता दिनेश के ढाबी की वेब सीरीज सुन के पोस्टर मुंबई के इम्पा थिएटर में लॉन्च किया गया। एक रिपोर्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ। जो कहानी है ये है सत्य और असत्य की, ये है सतयुग से कलयुग तक की। ये इसमें पावर का और पैसे का जो कहानी है वो जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ये सब कुछ होते हुए भी आज हमारे देश में, क्या विश्व में ही, लेकिन ख़ास तौर से हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के बारे देश के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो हमारी नेगेटिविटी बढ़ रही है, नकारात्मकता बढ़ रही है और हर वक्त झूठ तूफान और मेल उसके अंदर जो हम लोग समा गए हैं उसी के ऊपर आधारित है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये एक पावर और पैसे का दुरुपयोग करते हुए सच्चाई को दबाना, सत्य में जयते कि हम कहते हैं लेकिन झूठ में जयते हो रहा है। इसकी कहानी एक लगातार, ये हर साधन बहुत है हमारे यहाँ। अब आपने देखा भी होगा पूरी वंदे मातरम में इसको दिखाए, वंदे मातरम हम पूरा नारा लगाते हैं, अंदर क्या है बाहर क्या है इसकी कहानी है। तो सब चीज़ों की एक हम लोगों को सोचना होगा कि हम कहाँ थे, क्या थे और क्या हो गए हैं। तो इस चीज़ की आपको हम लोग एक पटकथा में और दर्शन में इसको दिखाना चाहते हैं ताकि हर कोई उस पर विचार करे और सही दिशा में चलने की कोशिश करे। थैंक यू कि आप सब आए यहाँ पे सपोर्ट करने और हमारे जो डायरेक्टर राइटर को प्रोड्यूसर एमआर खान सर है उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आप सर के ज़रिए। और हमारे जो प्रोड्यूसर सर है एमआर राजपूत सर, थैंक यू सो मच फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, जो भी आपने मुझे दिया इस फिल्म में मौका, थैंक यू। एंड सून के बारे में कहूँगी कि पास्ट में हम जो भी करते हैं सर, हम इंसान हैं, सबसे गलती होती है, सब ने कुछ ना कुछ गलती किया होता है और उसको हमें पकड़ के नहीं रखना है, उसको छोड़ देना है। हमें जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें नहीं उसको अटैच करना है, क्योंकि जो हम पास्ट में गलती करते हैं उसको हम अगर प्रेजेंट में रखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हम खुद ही कर लेते हैं। तो हम खुद को ही हर्ट करते हैं और सामने वाले को भी हर्ट करते हैं। तो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना इस फिल्म का जो है मोटिव वो है। लोगों को हम बताना चाह रहे हैं, हमारे सर बताना चाह रहे हैं कि पास्ट को हमें भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम इशिता चक्रवर्ती है और फिलहाल अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो हमेशा सर मुझे सरप्राइज ही देते हैं। अभी जस्ट रिसेंटली एक एल्बम में भी सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। आई थिंक मेरे लिए बहुत 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 बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। और आगे भी सर ने बोला है कि कुछ तो पैकेज वाला धमाका देंगे आगे, सरप्राइज, जो कि मुझे खुद नहीं पता। सो लेट अस विश ऑल द गुड लक टू द होल टीम ऑफ सुन एंड जिसकी लाठी उसका बेस्ट। And thank you to all the producers, एमके राजपूत सर, thank you so much, दिनेश सर, thank you so much, and जिन्होंने फाइनली मुझे देखा कि मैं कुछ काबिल बन सकूं और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकूं। हाँ जी बिल्कुल। और विवेक सर का मैं बहुत 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 बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी। कहीं ना कहीं शायद विवेक सर के कांटेक्ट में मैं रही और उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा कि उन्होंने मुझे सर के पास छोड़ा और फाइनली सर ने मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दी और मेरी पहली एल्बम एज अ फीमेल सिंगर रिलीज हो चुकी है जो आप सबने सुनी। सो बहुत प्यार दुआ दीजिए प्लीज़ उसको और आगे भी मौका मिले तो आशीर्वाद रहे आप सबका। मेरा नाम प्रिया ठाकुर है और मैं इसमें एज ए आर्टिस्ट का एक रोल है जो मैं निभा रही हूँ और इसका पूरा श्रेय जाता है सर को, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और वो जिस टॉपिक पे बना रहे मूवी, ये एक बहुत ही बेहतरीन, लोगों तक मैसेज पहुँचना चाहिए क्योंकि पता सबको है लेकिन सर इसे दिखाना चाहते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। या जय सरस्वती, लो मात पिता का नाम, देश प्रेमी सब जनों को विंध्या का प्रणाम। सर जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहानी आप लोगों को एक अलग ही मनोरंजन और देश प्रेमी और भाईचारा का संदेश देती हुई मिलेगी। जो हमारे एमआर खान जी डायरेक्टर साहब हैं
उन्होंने बहुत अच्छी सोच और बहुत उसके ऊपर हम लोगों को बोला है और हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस पर। ये समझ लीजिए कि देखो आज कर रहा है बातें, मानो ऊंच गगन से, सब कुछ कर सकते हो भाई मेहनत और लगन से। हम लोग मेहनत और लगन से काम करेंगे और इसमें ये बता देंगे कि भाईचारा के से बढ़कर कुछ नहीं है। भाईचारा, आपस में प्रेम अगर आप लोग दिखाएंगे तो फिर से हमारा ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा और दूध दही की नदी जो पहले बहती थी वो अभी भी बहने लगेगी।